बहू का पहला ससुराल। किसी कारण से सीमा की पहली शादी टूट जाती है। उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी करण से करते हैं। शादी के बाद, देख बेटा, बहू के साथ जो भी हुआ वो उसकी पहली जिंदगी थी। बार बार तो उसकी पहली शादी की बात ना करना, वरना बहू को दुख होगा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ, पुरानी जिंदगी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी माँ ने मुझे सब बताया था। माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि पास वाली बुआ जी आ जाती हैं। अरे बुआ जी कहाँ गई थी आप? मेरी शादी में भी नहीं आई। अरे बस कर, मैं कुछ महीनों के लिए तीर्थ क्या चली गई? पीछे से तूने शादी भी करवा दी करण की। अरे माना पड़ोसियों की राय ज़रूरी नहीं, लेकिन कम से कम एक बार पूछ ही लेती। वो क्या है ना, मोटा दहेज मिल रहा था शीला। वैसे इस नकारे को कोई बेटी दे दे, यही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने पट मंगनी चट ब्याह करवा लिया। सीमा बहू को देखना है ना, अभी बुलाती हूँ। अरे रहने दे, अपनी बहू अपने पास ही रख। दहेज के चक्कर में शादी कर दी। अरे पता किया था पहली शादी क्यों टूटी? बुआ की बात सुनकर करण को गुस्सा आ जाता है। अरे हमें क्या करना है, क्यों टूटी? हमें तो बाइक मिली है, बिजनेस के लिए 5 लाख कैश अलग। अरे काहे पता करे कि क्यों टूटी? क्यों माँ? अरे हाँ शीला, और तुम भी ना शांत रहना। बहू के सामने पहले ससुराल की कोई चर्चा ना करना। अरे वो तो हम किसी को बताने वाले भी नहीं थे कि सीमा की बहू की करण के साथ दूसरी शादी है। वो तो कल्लू की अम्मा हल्ला कर दी। अब क्या ही कहा जाए। कल्लू की अम्मा हल्ला कर दी, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये हल्ला क्या था ये भी तो सुन लो। वो पहला वाला ससुराल जो था ना तेरी बहू का। अभी करण ने क्या बोला? पहले ससुराल की बात ही नहीं करनी, कह दिया ना। अब सास बोल ही रही थी कि सीमा मैडम आ जाती है। अरे माँ जी बोलने दीजिए ना, किस किस के मुंह बंद कराएंगी। अरे मेरे पहले वाले ससुराल में भी ना ऐसी ही बुढ़िया रहती थी पड़ोस में, कोई काम ना था उसे, बस दिन भर पंचायत करवा लो। मेरी पहली वाली सास तो मुंह नहीं लगाती थी। पता नहीं आप क्यों सुन रही है, कर्जा खाइए क्या इसका? जो सास बहू के पहले ससुराल की बात ही नहीं करना चाहती थी, उसकी बहू तो अपने पहले ससुराल का पूरा चालीसा सुना रही थी। सुन सीमा बहू, तमीज में रह ले। हाँ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो कुछ भी बोली जा रही है। इस घर में मेरा तब से आना जाना है जब तेरा पति पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ तो अब तो पैदा हो गया है ना, और शादी भी हो गई है ना, ठीक है ना? तो अब मुंह जरा उस तरफ घुमाइए और तेजी से 9 2 11 हो जाइए। वो क्या है ना, पहले वाले ससुराल में भी रूल था मेरा, फालतू के लोगों को घर में नहीं घुसाते थे, समझी? ये तो शादी के बाद की शुरुआत है, देखो आगे आगे होता है क्या। बुआ जी तो चली जाती है, लेकिन सास को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहू का कौन सा रूप है। अरे ये बात बात पर पहले वाला ससुराल, पहले वाली सास के गुणगान कर रही है। माँ मैं कमरे में जा रहा हूँ, चाय बना देना मेरे लिए। सास भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो भी सोचती है कि थोड़ी देर बहू के साथ और खड़े रहे तो न जाने और क्या क्या सुना देगी। हाँ हाँ, तू जा, मैं लाती हूँ चाय। हाँ बहू, तू भी लेगी क्या चाय? वाह, ये सही है। वैसे एक बात तो देख ली, सास जितनी भी देख लो सब एक सी होती है। मेरी पहली वाली सास ना, वो भी ऐसी ही थी। बेटे के लिए बना रही है, लेकिन बहू से तो पूछेंगी। अरे बना लो, इसमें कोई थप्पा लगाकर साइन वाले कोर्ट के पेपर की जरूरत नहीं है जो बार बार पूछो। मेरे पहले वाले ससुराल में 10 बार चाय बनती थी, और 10 बार मेरे लिए भी, समझी? तो एक जरा कड़क सी चाय लेकर आना, जाइए जल्दी लेकर आइए। बहू तो सास को ताना देकर निकल जाती है, लेकिन सास को समझ में आ जाता है कि भाई दहेज के लिए बिना पड़ताल की जो शादी करवा दी है, कहीं लेने के देने वाली ना हो जाए। पर अब क्या, बहू कमरे में आती है जहाँ पति लेटा था। मेरे पहले वाले ससुराल में तो मजाल है कि कोई संध्या के वक्त पर लेट जाए। मजाल ही नहीं है किसी की वहाँ, तभी तो पैसा बरसता था। हाय रे मेरी किस्मत। पति को तो मन किया कि बोल दे, तो फिर आई क्यों पहला ससुराल छोड़कर। लेकिन माँ की बात याद थी कि किसी का मन दुखे ऐसी बात नहीं करनी। लेकिन बहू रानी को तो नया ससुराल जैसे खेल ही लग रहा था। हर बात पर अपने पहले वाले ससुराल का ताना दिया करती थी। सास और पति दोनों ही सीमा की इस आदत से काफी परेशान थे, लेकिन करती क्या। एक दिन सास कहती है, बेटा तो पढ़ लिख कर लायक होता तो हम इस तरह पैसे के लालच में छोड़ी छुड़ाई लड़की से तेरी शादी नहीं कराते। हर बात पर जलील करती है। हाँ माँ जानती है ना, उसके बाप ने पैसे दिए हैं तो फायदा उठा रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। तभी बहू आ जाती है।
ये आदत ना मेरे पहले वाले पति और सास में भी थी। न जाने क्या चुपचाप से गुपचुप बातें करते रहते थे। वैसे बहू बुरा न मानना, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तू अपना पहला ससुराल क्यों छोड़कर आई जब वो इतना ही अच्छा था? तो पति को भी माँ की बात से हौसला मिलता है। और पहले वाले पति से क्या झगड़ा था तुम्हारा? बस इतना ही पूछना था कि बहू तो रो रो कर आंखें लाल कर लेती है, जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है और अपनी माँ को फोन कर देती है। फिर क्या, थोड़ी देर और बहू की माँ सीधे बेटी के ससुराल में। हे भगवान, बेटा तेरी सास आ गई। अब तो वो हम लोगों से पहले ये सवाल करेगी कि क्यों उसके पहले ससुराल के बारे में हमने पूछा। अरे बेटा तू ही कुछ कर। अरे माँ, क्या जरूरत थी तुझे उससे सवाल करने की? उसकी माँ ने कहा तो था कि सब पूछना, बस उसके पहले ससुराल के बारे में कभी मत पूछना। अब जेलो इन दोनों माँ बेटे को तुम ही। अरे सवाल तो तूने भी दागे थे। वो क्या बोल रहा था तू? हाँ, अब पहले पति से क्या बात हो गई थी? हाँ तो क्या, अरे तूने पूछा तो मुझे भी हिम्मत आ गई तो पूछ लिया। अरे अब तो बेटा बस बिजनेस बंद करने की तैयारी कर ले। तेरी सास सारे पैसे और लड़की लेकर निकल ही लेगी, मुझे तो लगता है। दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे कि बहू की माँ की आवाज आती है। अरे समधन जी कहाँ है? आइए जरा बात करनी है। जी 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 बहन जी, वो क्या है ना बहन जी, गलती से? अरे माँ, जब देखो तब ये माँ बेटे न जाने क्या फुसुर फुसुर करते रहते। अरे देखो ना माँ, ये लोग बार बार यही बात करते हैं जो मैं नहीं करना चाहती, मेरे पहले ससुराल के बारे में। अरे नहीं बहन जी, वो बहू ही ना हमेशा हर बात पर मेरा पहला ससुराल ऐसा था, पहले वाली सास ऐसी थी, पति ऐसा था, वहाँ ये होता वहाँ वो होता करती रहती है। तो मैंने बस पूछ लिया कि इतना ही अच्छा था तो क्यों छोड़ दिया। वो क्या है ना बहन जी, जिज्ञासा बस। तभी दामाद आ जाता है। सुंदर सा दामाद सास के पैर छूता है। माँ जी, किसे अच्छा लगेगा कि उसकी बीवी हर बात पर अपने पहले पति का उदाहरण रखे। मैंने माना पैसे की लालच में मैंने सीमा से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो मेरी बीवी है, वो किसी और की बात करे ये कैसे बर्दाश्त होगा? तो मैंने भी कुछ ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों वो। बस अब आप लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। अरे बहन जी, इतना गुस्सा काहे कर रही हो? अरे गलती हो गई। वो क्या है ना कि बहू की माँ इतनी गुस्से में थी कि उसे सास की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बहू का हाथ पकड़ती है और चल यहाँ से सीमा। अरे बहन जी, ऐसा ना करें, हम लोगों के घर की बहू है ये, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। नहीं बहन जी, ये लड़की किसी के घर में रहने लायक ही नहीं है। पहले वाले ससुराल में इसे नौकरानी बना कर रखा था। पति शराबी, कबाबी, पूरा संस्कारी, मारता अलग से था। हम लोगों के पास पैसा है ये देखकर शादी की, लेकिन दहेज की मांग खत्म ही नहीं हो रही थी। आप लोगों के घर में इसे रानी बनाकर रखा गया तो इसका दिमाग सर पर चढ़ रहा है। दामाद जी जैसा सुंदर सुशील लड़का ये डिजर्व नहीं करती। अब इसे ना कुछ दिन मायके में ही बिठा कर रखूंगी। जब सहेलियाँ इसकी ससुराल से आएंगी और इससे सवाल करेगी तब पता चलेगा कि इसे क्यों छोड़ा गया। सास बहू की माँ की बात सुनकर हैरान रह जाती है। अब रहने दीजिए ना माँ जी, मैं बात करता हूँ सीमा से। सीमा पति की बात सुनकर रोने लगती है। बहन जी, बच्ची है, पता नहीं कि क्या कब कहना चाहिए। डांटने से काम नहीं चलेगा, प्यार से समझाने से समझ जाएगी। सीमा सास के पैर पकड़ लेती है। माँ जी, मुझे अब वापस मायके नहीं जाना। ये मेरा ससुराल है, ना पहला ना दूसरा, बस मेरा अपना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से इस घर में पहले वाले ससुराल का जिक्र भी करेगी ना तो वहीं छोड़ कर आऊंगी फिर से। याद है ना कैसा था वो घर? अरे शुक्र कर कि ये लोग उस विचार के नहीं है जहाँ लड़की पर शादी का दाग मानकर शादी नहीं करते। इन लोगों ने जितने प्यार से तुझे अपनाया है ऐसा कोई नहीं करता। हाँ माँ, मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे।